Welcome my dear students, this is e-platform of गोविंद माधव पब्लिक स्कूल। आज जो चैप्टर हम लोगों ने क्लास 7th का लिया है प्यारे बच्चों, उसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो आप मुझे एक बात बताएं, जब भी आप कंपैरिजन करते हैं चीजों का, आप मुझे समझाएं। कंपैरिजन जब भी आप करते हैं, मान लीजिए कि दो लोग हैं ए और बी। कोई चीज है जो ए के पास 6 यूनिट है और बी के पास प्यारे बच्चों वही चीज 18 यूनिट है। तो यहां पर दो तरीके से मैं बात कर सकता हूं ए और बी के बारे में। तो एक तो आपसे ये पूछ सकता हूं कि बी के पास ए से कितना ज्यादा अमाउंट है। ये 6 यूनिट ए के पास है, 18 यूनिट बी के पास है, तो बी के पास ए से कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे सर 12 यूनिट ज्यादा है बी के पास। अब मैं आपसे बोलूं कि इस 12 को फाइंड आउट कैसे करोगे, तो कहोगे सर 18 माइनस 6 कर दो, दोनों का डिफरेंस ले लो, उनके बीच में कितने का ज्यादा कम का अंतर है वो पता चल जाएगा। बात समझ रहे हो? लेकिन प्यारे बच्चों, अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए आपसे कि बी ए से कितने गुना ज्यादा है, हाउ मच टाइम, हाउ मेनी टाइम्स ए इज दैट ऑफ, सॉरी, हाउ मेनी टाइम्स बी इज दैट ऑफ ए, कितने गुना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 3 गुना, 3 टाइम्स मोर बी इज दैट ऑफ ए। अब मैं कहूं इस 12 को कैसे फाइंड आउट किया था आपने, डिफरेंस करके। इस 3 को कैसे फाइंड आउट करोगे, आप कहोगे सर 18 डिवाइडेड बाई 6, मतलब बी के डेटा को ए के डेटा से डिवाइड कर दो, तब जाके 3 यूनिट आएगा। तो ये प्यारे बच्चों जो तरीका है कंपैरिजन का, ये हमें बताता है कितने गुना ज्यादा है। और इस तरीके को हम पता कैसे करते हैं, डिवाइड करके। तो दिस वे ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड रेशियो। तो रेशियो अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज रेशियो, तो आप क्या कहेंगे, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स in such a manner या in a sense that one thing is how many time that of other thing। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा। अगर A रेशियो B आपको लिखा मिल जाए 6 रेशियो 18, मतलब A का 6 हिस्सा, B का 18 पार्ट, तो आप हमेशा याद रखिएगा इसका मतलब है A अपॉन B इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 18। अब आपके मन में आएगा कि सर 6 डिवाइडेड बाई 18 को तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब वी कैन राइट A अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब यहां पर चीजें थोड़ी सी परेशान करेंगे आपको। A का कितना पार्ट था, 6 पार्ट, और B का कितना पार्ट था, 18 पार्ट। यहां पर क्या हो रहा है, A का कितना पार्ट है, 1 पार्ट, B का कितना पार्ट है, 3 पार्ट। तो ये कैसे बदल गया, वही चीज यहां भी आनी चाहिए थी, वही है प्यारे बच्चों। इसीलिए रेशियो का नाम कंपैरिजन है। रेशियो के पास जो भी डेटा है ये A और B का कंपैरिजन है। ये A की एक्चुअल चीज या B की एक्चुअल चीज को डिनोट नहीं करता, ये आप हमेशा याद रखेंगे। यहां सिर्फ हमें यहां हो या यहां हो यही पता चल रहा है कि अगर A के पास 1 यूनिट तो B के पास 3 यूनिट, मतलब 3 गुना ज्यादा है B, बस ये पता चल रहा है। और यहां भी वही पता चल रहा है कि B 3 गुना ज्यादा है। तो इस लिहाज से अगर मैं A रेशियो B को 6 18 ना लिख के 1 3 ना लिख के 2 6 लिख दूं तो भी गलत नहीं है। तो A के पास 1 यूनिट, B के पास 3 यूनिट, A के पास अगर 2 यूनिट तो B के पास 6 यूनिट। बात आप समझ पा रहे हैं? तो रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स इन अ सेंस दैट वन थिंग इज हाउ मच टाइम दैट ऑफ अदर। और रेशियो मिलता कैसे है, डिवीजन से। तो जब भी दो चीजों का रेशियो लिखा है तो आप उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड थिंग प्यारे बच्चों,
अगर आपके पास लिखा है A रेशियो B इज 1:3, तो रेशियो के ये जो दो टर्म्स हैं, पहले वाले टर्म्स का नाम एंटीसीडेंट होता है प्यारे बच्चों, और ये जो दूसरा टर्म है इसका नाम कॉन्सिक्वेंट होता है। याद रखेंगे आप, फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म को क्या कहा जाता है, कॉन्सिक्वेंट। दो चीज हमेशा याद रखिएगा आप, रेशियो कभी भी एक्चुअल डाटा को नहीं देगा। जब भी A रेशियो B 1:3 है तो इसका सिर्फ दो ही मतलब होगा प्यारे बच्चों। पहला कि अगर A के पास 1 यूनिट कोई चीज है तो B के पास 3 यूनिट होगी, मतलब 3 गुना ज्यादा होगा। हाँ, अगर ये किसी ने कह दिया नहीं सर A के पास 2 यूनिट है, तो समझ जाना कि जब A के पास 1 था तो B के पास 3 था। अब अगर A के पास 2 यूनिट है तो B के पास कितना होगा, 6 यूनिट होगा। बात आप समझ पा रहे हैं? तो रेशियो कभी एक्चुअल डाटा नहीं होता, ये हमेशा कंपैरिजन है, कितने गुना ज्यादा कितने गुना कम। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ये टर्म्स की रेशियो एंटीसीडेंट फर्स्ट टर्म को और कॉन्सिक्वेंट सेकंड टर्म को। तीसरी चीज याद रखनी है कि A रेशियो B 1:3 का मतलब A/B is equal to 1/3, मतलब रेशियो को डिवीजन में लिखा जाता है। तो रेशियो क्या है, कंपैरिजन है दो चीजों का जो बताता है कौन सी चीज कितने गुना ज्यादा या कम है। टर्म्स एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट होता है। प्रॉपर्टीज एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो अभी आप समझ गए, जैसे अगर 2:6 लिखा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हम इसको 1:3 भी बना सकते हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अगर रेशियो के टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं तो आप कैंसिल करके लास्ट में लिखें, जब तक कैंसिल होना बंद ना हो जाए, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज आपको ये मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि A रेशियो B 1:2 लिखा है, तो आपने कहा ही कि सर A/B 1/2 इसको हम लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 2 जा 2 एंड 2 2 जा 4 आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। आप मुझे बताओ ये नंबर फ्रैक्शन तीनों बराबर है कि नहीं, तीनों ही फ्रैक्शन आपस में क्या है, इक्वल है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि अगर रेशियो में ऊपर भी और नीचे भी आप किसी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हो तो उससे रेशियो बदलता नहीं है, याद रखेंगे। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो वो A/B के इक्वल ही रहेगा। सिमिलरली अगर आप डिवाइड भी करते हो ना प्यारे बच्चों, A/M करते हो और रेशियो B/M भी कर देते हो, तो ये इसी A रेशियो B के इक्वल ही माना जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो यही प्रॉपर्टीज हैं दोनों जो आपको याद रखनी है कि रेशियो के दोनों टर्म्स को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें या एक ही नंबर से डिवाइड करें तो रेशियो बदलता नहीं है, रेशियो वही रहता है। आप बात को समझ गए? फिर से एक बार जल्दी से फटाफट रिवीजन इस पेज का। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, रेशियो दो चीजों का कंपैरिजन है और इस सेंस में है कि एक चीज दूसरे से कितने गुना बड़ी है ये बताने के लिए, और जो कि डिवाइड करने से हमें पता चलता है। टर्म्स, फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। प्रॉपर्टीज आप जान गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, रेशियो के दोनों टर्म्स को अगर एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही नंबर से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि दोनों टर्म जब तक कॉमन फैक्टर हैं कैंसिल कर सकते हैं, आप कैंसिल करिए। जब कैंसिल होना बंद हो जाए यानी उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रह जाए प्यारे बच्चों, तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में माने जाते हैं। ये प्रैक्टिस एग्जांपल्स। चलिए जो बातें अभी तक हम लोगों ने की इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए। पहला लिखा है एक्सप्रेस द रेशियो 75:125 इन सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। तो आप मुझे बताएं, अभी आपको बताया गया अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो क्या करना चाहिए, जब तक कैंसिल हो दोनों टर्म आप कैंसिल करते रहिए। तो
तो आपको लगता है ये किसी नंबर से कैंसिल होंगे? हाँ हो सकते हैं। डायरेक्टली भी कुछ लोग पता कर सकते हैं कि ये 25 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नहीं लगता तो आप 1/1 करिए, 5 से तो हो जाएगा ना, 5 से इसको कैंसिल करिए, कितना आएगा 15, 5 सा 75 होता है, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। अभी भी 5 से कैंसिल होगा, ये 5 3 सा 15 और ये 5 5 सा 5। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज्यादा ये कैंसिल नहीं होगा। बस दिस इज योर आंसर। सेकंड वन पढ़े आप क्वेश्चन को अच्छे से। लिखा है द डेली पॉकेट एक्सपेंसेस, प्रतिदिन का जेब खर्च, डेली मतलब प्रतिदिन का पॉकेट एक्सपेंस यानी कि जेब खर्च किसका, ऑफ ए एंड बी, ए और बी का आर क्या है ₹60 एंड ₹75। तो किसका 60 किसका 75? देखो यहां लिखा है रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली की हिंदी मीनिंग होती है प्यारे बच्चों क्रमशः, मतलब क्रम से जो आए हैं। तो पहले कौन आया है सेंटेंस में, ए, तो पहला अमाउंट ए का, बाद में कौन आया बी, तो दूसरा अमाउंट बी का। तो दो लोग हैं ए और बी। ए का प्रतिदिन डेली पॉकेट एक्सपेंस 60 रुपीज और बी का प्रतिदिन का खर्च है 75 रुपीज। चलिए आगे बात करो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंसेस, इनका हमें निकालना है रेशियो, और रेशियो का मतलब होता क्या है डिवीजन। रेशियो का तो मतलब हो गया लिख दिया आपने ऐसे, इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे बोल दिया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब रेशियो का मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी। ये हो गया 60 रुपीज और ये हो गया 75 रुपीज, ठीक है। तो रुपीज से रुपीज कैंसिल, इसको कैसे कैंसिल करोगे, 15 से हो जाएगा, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, you will get 4/5। मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में इन दोनों के एक्सपेंसेस को अगर लिखना हो तो A रेशियो B यू कैन राइट 4/5। बात आप समझ पा रहे हैं? ये आपका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। एक नोटिस करने वाली बात यहाँ है, मैंने रुपीज से रुपीज काट दिया। अब आप मुझे बताओ ये जो 4, भाई ए का डेटा 60 क्या रुपीज, तो ये यूनिट है कि नहीं है? पैसे भी हो सकता था, किलोग्राम भी हो सकता था, ए का वेट भी हो सकता था, कुछ भी, मतलब जो भी डेटा होगा उसकी कोई ना कोई यूनिट होगी। ए 60 रुपीज, बी 75 रुपीज। लेकिन आप मुझे बताओ रुपीज से रुपीज कैंसिल हो गया, तो रेशियो का अपना, अब ये जो 4/5 डेटा लिखा है क्या इसका कोई यूनिट होगा? नहीं। आगे मिलेगा भी है हमको लिखा हुआ पहले बच्चों कि रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। जब आप रेशियो निकाल देते हो चीजों का तो वो एक ऐसी चीज है जो यूनिट लेस चीज है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगेन वही क्वेश्चन है, हमको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना है प्यारे बच्चों तो नथिंग टू डू, जब तक कैंसिल हो कैंसिल करिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ तो लिख रखा है 1/, पहला है 1/4 रेशियो 1/6। अब इसका कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे, ना 1 तो 4 से कैंसिल हो रहा है, ना 1 6 से, कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे मत कैंसिल कर देना, ये ध्यान रखना। जब भी रेशियो ऐसे लिखा हो तो सबसे पहले आप ये जो नीचे नंबर्स होते हैं इनका एलसीएम सोचा। तो आप मुझे बताएं 4 और 6 का एलसीएम जल्दी से अगर कोई बता सके तो 12 होगा प्यारे बच्चों। एलसीएम किसका निकाला हमने, 4 और 6 का, तो कितना आ गया 12। बस इन दोनों को आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12 करते हैं, रेशियो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 12 तो कैंसिल होगा 4 3 जा 6 2 जा 3 1 जा 3 रेशियो 2 1 जा 2। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो 3/2 माना जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप क्या किया करो, चीज़ों को साथ साथ वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस का लेते चलिए,
ताकि आप बाद में खुद से ट्राई कर सकें, और बाद में हम इसका आपको भी वीडियो के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी भेजेंगे इस पर सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या लिखा है, 8 होल 1/3 टू द रेशियो 6 होल 1/4। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है यार बच्चों। इसको आप पहले ये जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है इसी को आप सिंपल करिए। 3 8 जा 24 प्लस 1 25 अपॉन 3 रेशियो 4 6 जा 24 प्लस 1 25 अपॉन 4। आगे अभी अभी आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि अगर रेशियो के दोनों नंबर को किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये भी पढ़ा था कि डिवाइड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, दोनों को 25 से आप डिवाइड कर दें तो 25 हो जाए, यहाँ भी 25 हो जाए यहाँ भी। तो पहले तो आपका ये 1/3 और 1/4 बन गया है। अब मैंने क्या कहा था, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो नीचे का क्या निकाल देता है, एलसीएम। तो आप मुझे बता दें 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 भी आएगा प्यारे बच्चों। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। मल्टीप्लाई कर दे 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12। कैंसिल कर दें, 3 4 जा 4 3 जा, दिस इज 4 रेशियो 3। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है 8.5 रेशियो 10। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। आप मुझे ये बताइए, ये डेसिमल में है और ये डेसिमल में नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि पहले आप इस डेसिमल को यहाँ से हटा लें। लेकिन ऐसे निकाल थोड़ी लेंगे प्यारे बच्चों। डेसिमल अगर हटाना है तो कितने डिजिट पर डेसिमल है, आप जानते हो कि रेशियो में चीज़ें लिखी हैं तो हम इसको किस में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये डेसिमल हमने हटाया इसका मतलब है कि यहाँ एक 0 और हमें लिखना पड़ेगा। और एक्चुअल में मानते हो आपने क्या किया, एक्चुअल में आपने ना हटाया ना एक 0 बढ़ाया, आपने यूज किया प्रॉपर्टी का कि दोनों ही टर्म को आपने 10 से क्या किया है, मल्टीप्लाई। जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया होगा तो डेसिमल खत्म हो गया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया। खैर वो बात असली यही है, करें हम चाहे जैसे। अब देखिए ये कैंसिल हो सकता है। अगर हम 5 से कैंसिल करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 17, और यहाँ कितना आ जाएगा, 20। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर निकल के आया वो 17/20, यानी दिस रेशियो कैन बी रिटन एज 17/20। बात समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? तो दिस इज वेरी 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 इजी चैप्टर। बस आपको क्या करना है, चीज़ों को बार बार, अगर एक बार में समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो को बार बार देखते रहें, बार बार देखते रहें। क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराया जा रहा है ये देखते रहें, और आगे जो एक्सरसाइज आपको मिलती है उसको आप करते रहें। तो ये रिवीजन क्लासेस आपकी लगातार चल सकती हैं जितनी बार आप चाहें। नेक्स्ट आइए देखिए, ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको समझनी है प्यारे बच्चों कि जब भी हम दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे, जैसे अगर हमने ए और बी दो चीजें लिख रखी हैं और हमें उनका कंपैरिजन यानी कि रेशियो के माध्यम से करना है, तो आप इस बात को ऐसे समझें। मान लीजिए आप ए कोई मेजरमेंट ले लेते हैं या फिर कुछ भी आप ले लें। मान लीजिए एक ही आप सैलरी की बात कर रहे हैं, कोई पर्सन है ए जिसकी सैलरी का डेटा यहां लिखा है कि भैया ए की सैलरी 30,000 रुपीज, ठीक है, चलो। और यहां पर बी की एज लिखी है 20 ईयर,
20 साल का है बी। तो अगर यहाँ पर ए की सैलरी लिखी है और यहाँ पर बी की एज लिखी है और आपसे कहा जाए भैया इसका रेशियो निकाल दो, तो तुरंत मना कर देना, बोलना हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते। इसलिए प्यारे बच्चों रेशियो की कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है रेशियो में, ये भी आगे आपको एक पेज में लिखा हुआ मिल जाएगा। पहली तो चीज ये है कि ए और बी दोनों ही सेम काइंड की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम काइंड की होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि सेम यूनिट में होना चाहिए उसको। ये दोनों ही बातें आप बहुत ध्यान से समझ लें और रट लें, इसको दिमाग में बिठा लें कि ए और बी दोनों एक ही प्रकार की हों। ये ना हो कि एक सैलरी है और दूसरा एज है, या तो दोनों रुपीस का अमाउंट हो या तो दोनों एज की बात कर रहा हो, ठीक है। और सेम यूनिट हो। यूनिट का मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप 30,000 रुपीज को 2 लाख पैसे से कंपैरिजन करो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है तो या तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करें या तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करें। लेकिन अब इनका कोई कहेगी नहीं हो सकता भाई, ईयर को रुपीज में या रुपीज को ईयर में तो कभी कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता। तो पहली चीजें ये है कि वो सेम काइंड की, एक ही जैसी होनी चाहिए, और दूसरी चीजें ये है कि सेम यूनिट की होनी चाहिए। एक ही प्रकार की है लेकिन यूनिट एक नहीं है, तो यूनिट तो हम एक कर सकते हैं, रुपए को पैसे में, पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया जा सकता है, इतना चल जाएगा। बट ये है कि एक प्रकार की होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो निकालना है 2 मीटर टू 24 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ क्या है, 2 मीटर और साथ में लिख रखा है 24 सेंटीमीटर। तो आप थोड़ा सा मुझे समझाओ, है तो दोनों डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो काइंड तो एक ही प्रकार की बात है दोनों, लेकिन यूनिट अलग कर दिया, यहाँ पर मीटर ले रखा है और यहाँ पर सेंटीमीटर लिख रखा है। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, आप जानते हो, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी सेंटीमीटर और ये 24 भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो आप जानते हो रेशियो की तो अपनी कोई यूनिट होती नहीं, कैंसिल हो गया। अब हुआ कितना ये 200, रेशियो 24, कैंसिल अभी भी हो सकता है 4 से, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 4 6 या 24, अरे अभी भी हो रहा है 2 से, यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब इसको आप सेंटीमीटर या मीटर में नहीं लिख सकते, बस रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो होते 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 सोल्यूशन लास्ट में निकल के आया सिंपलेस्ट फॉर्म, वह है 25/3। आइए नेक्स्ट लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लिया अगर ये वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके या चीजों को सुनकर या फिर समझकर, जैसे भी आप करना चाहें। नेक्स्ट लेते हैं, हमें करना है 3 days to 30 आवर। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 3 days है और ये 30 आवर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 3 days चीज तो देखो टाइम की ही बात है, ये दिन में बात कर रहा है और ये आवर में बात कर रहा है। 3 days और 30 आवर, ये बात तो एक ही प्रकार की है लेकिन एक यूनिट में नहीं है, तो हम कन्वर्ट कर देंगे इसको। 3 days को हम क्या कर सकते हैं 24 से, एक डेज में 24 आवर्स, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 24 आवर और ये आ गया आपका 30 आवर। आप जानते हैं रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, आवर से आवर हो जाएगा कैंसिल। तो हम अब ये आ गया 72 रेशियो 30, कैंसिल आप कर सकते हैं, कर दीजिए। ये किससे कैंसिल हो जाएगा भाई? 6 से हो जाएगा क्या? यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 5। देखो अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो आप 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर कैसे भी करो, बट जब तक कैंसिल हो तब तक करो। तो योर फाइनल आंसर बिकम्स 12/5। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन जो है ये, इसको मैं थोड़ा सा चलिए सॉल्यूशन दिया उसका। तो हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं, 1 किलोमीटर टू 360 मीटर। अब आप मुझे बताओ, एक चीज है किलोमीटर में और एक चीज है मीटर में,
तो बात है तो दोनों डिस्टेंस मतलब एक काइंड की है, लेकिन यूनिट सेम नहीं है। तो कर लो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना प्यारे बच्चों, कन्वर्ट कर लो इसको 360 मीटर, मीटर से मीटर कर दो कैंसिल, 10 से 10 कर दो कैंसिल, 100 है 36 से कैंसिल करो, 2 से कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 18। अभी भी लगता है आपको कैंसिल होगा? हाँ होगा, 2 से यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 9। क्या अभी भी कैंसिल होगा? नहीं होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। इट्स वेरी इजी माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 1 kg to 150 ग्राम, 1 kg और 150 ग्राम, इसका हमें रेशियो निकालना है। तो देखो फिर से बात वही है तो दोनों वेट, ये 1 kg है और ये 150 ग्राम है, तो है तो वेट तौल वाली चीजें हैं दोनों, बट यूनिट सेम नहीं है। तो हम कंपैरिजन ऐसे कट पिट अभी नहीं कर सकते। अभी क्या करेंगे भाई, किलोग्राम से ग्राम थोड़ी कैंसिल होगा, आप ग्राम में कन्वर्ट करो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, this becomes gram, this is already in gram, मतलब cancel gram by gram, 0 by 0, this is 100 and this is 50. It may be your answer but not in simplest form. You can cancel out it by 5, you will get 20, you can cancel out it by 5, you will get 3. Now it is not cancelable now, so your answer is 20 ratio 3. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ठीक से समझ में आ रहा होगा, और अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही प्यारे बच्चों तो आप वीडियो को बार बार देखें और फिर से समझने की कोशिश करें। नहीं आता है देन यू कैन व्हाट्सएप मी योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिए पढ़े प्यारे बच्चों, 5th क्वेश्चन लिखा है द कॉस्ट ऑफ एन इरेजर इज 80 पैसा एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज 2 रुपीज। लो भाई, एक तो है इरेजर, हाँ जी, एक तो है इरेजर जिसका कॉस्ट है 80 पैसा, और एक बन चुकी है पेंसिल जिसका कॉस्ट है 2 रुपया। व्हाट इज द, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है प्यारे बच्चों, रेशियो होना चाहिए यहाँ पर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, वही हो गया। तो आप मुझे बताओ हमारे पास क्या क्या है, एक तो हो गया कॉस्ट ऑफ इरेजर, और इसका रेशियो किसके साथ निकालना है भाई, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। चलो निकालते हैं। तो इरेजर की कॉस्ट कितनी है भाई, 80 पैसा, और पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज। तो है तो दोनों पैसा ही, मतलब चीजें सेम काइंड की हैं, बट क्या यूनिट सेम है, नहीं है। तो करो, कैसे करोगे, 80 पैसा और 2 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपए में 100 पैसे, 100 पैसे आर देयर इन 1 रुपीज, तो 2 रुपीज में 200 पैसे। अब पैसे से पैसे हो गए कैंसिल, 0 से 0 हो गए कैंसिल, देन यू विल गेट 8 रेशियो 20। अभी भी मन मानता नहीं है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, एंड दिस इज योर आंसर 2 रेशियो 5। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को यहीं पर रोक के इसको नोट कर लें, आपकी मर्जी है। मैं आपको चीज़ों को धीरे धीरे समझाता रहूँगा और आप चीज़ों को आराम आराम से समझते रहेंगे। नाउ देखो ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन होता है। यहाँ पर एक अमाउंट दे रखा है 840 रुपीज, देख लो 840 रुपीज, और करना क्या है, इसको बांटना है, डिवाइड करना है। किसमें, अमित एंड तन्वी, 2 बच्चे हैं अमित और तन्वी। 840 रुपीज को इनमें हमें बांटना है। अब कह रहा है इन द रेशियो 5:7, आपको 5 रेशियो 7।
तो यहां पर आपको रेशियो को ऐसे समझना है प्यारे बच्चों कि कोई चीज है, देखो क्रम से देखना, अमित को कितना मिलना है 5 और 7, तन्वी को कितना मिलना है 7। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर अमित को मिलना है 5, 7 तन्वी को मिलना है 7, तो टोटल चीज होनी कितनी चाहिए 12। अरे बाप रे, यहां तो चीज बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था प्यारे बच्चों कि रेशियो का ये मतलब नहीं है, रेशियो कभी एक्चुअल डाटा नहीं होता। अमित को 5 अगर मिला तो तन्वी का हिस्सा 7 होगा। अगर अमित को 10 मिल रहा है मतलब डबल, तो तन्वी को भी मिलेगा 14, डबल। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दिस इज नॉट एक्चुअल डेटा, it may increase, may decrease, but always the data will be in the ratio 5:7. If you will simplify these two data, 2 5s are 10, 2 7s are 14, then you will get 5:7. My dear students, कहना ये चाहता हूं मैं कि रेशियो पर कभी भरोसा मत करना, ये एक्चुअल डेटा नहीं होता, ये अगर लेके चलता है कि अगर अमित को 5 हिस्सा मिलेगा तो तन्वी को 7 हिस्सा मिलना है। अच्छा जी, ये तो बात समझ आ गई। अब ये बताओ कि इसको कैसे बांटा जाए। तो इसको बांटेंगे ऐसे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ, अमित को 5 हिस्सा मिलेगा, तन्वी को 7 हिस्सा मिलेगा। 5 पार्ट्स किसके हिस्से में जाने हैं अमित के, और 7 पार्ट्स किसके हिस्से में जाने हैं तन्वी के। टोटल कितने पार्ट होने चाहिए 12। तो क्यों ना जिस चीज का बंटवारा हमें करना है उसको पहले 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए और उसमें से 5 पार्ट अमित को दे दिया जाए और 7 पार्ट तन्वी। तो ऐसे ही इसी बात को जो मैंने अभी बोला, देखो 5 हिस्सा अमित को, 7 हिस्सा तन्वी को, तो 12 हिस्सा होना चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं क्या करने वाला हूं प्यारे बच्चों, जो भी चीज में बंटवारा करना है इसके 12 हिस्से करूंगा। मैं क्या करूंगा 12 हिस्से करूंगा और उसमें 5 हिस्से अमित को और 7 हिस्से तन्वी को दे दूंगा। कैसे करने वाला हूं, बंटवारा डिवाइड, देखो अपने आप लिख दिया, वो बता रखा है कि डिवाइड। तो कितने डिवीजन करोगे इसके 12, क्योंकि जरूरत ही उतने की है। तो आप मुझे में से कोई मुझे बताए अमित को कितने दोगे, तो बोलेगा सर अमित को ऐसे करेंगे कि पहले 840 के 12 हिस्से कर देंगे, ठीक है, और इतने ये जो 12 हिस्से हमने किए इसमें से 5 हिस्सा हम अमित को देंगे। तो इसी को सॉल्व कर दो प्यारे बच्चों, 12 से इसको काट कैंसिल करोगे, यहाँ आ जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन यू विल गेट 350। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है कि सर ये तो अमित की बात हो गई, सर ये तो अमित की बात हो गई, अब आप मुझे बताओ तन्वी को कितना हिस्सा दोगे, तो मैं बोलूंगा सर ऐसा करो, इसी 840 के जो 12 हिस्से आपने कर रखे हैं ना, ऐसे ऐसे 7 हिस्से तन्वी को दे देंगे। तो अगेन ये 70 into 7 490। बात आप समझ पा रहे हैं? ये हो जाएगा 490। तो अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप लेते हैं तो सेम वही चीज है, 840 को डिवाइड करना था अमित और तन्वी में इस रेशियो में, यहाँ 1350 को डिवाइड करना है ए बी और सी में इस रेशियो में। तो आप समझ जाओ, 2 हिस्सा ए का, 3 हिस्सा बी का और 4 हिस्सा सी का। तो 4 3 7 और 2 9 पार्ट्स आपको करने हैं इस चीज के, 9 में से 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे प्यारे बच्चों, बाकी का जो क्वेश्चन होगा हम लोग अगले पार्ट में इसको देखेंगे। थैंक यू।